सबसे पहले मैं यहाँ पर बैठा हूँ, भगवान सूर्य इधर अस्त होने जा रहे हैं, लेकिन प्रतिबिंब ऐसा हुआ है कि यहाँ मेरे ठीक दाएं साइड में भगवान सूर्य का दर्शन हो रहा है और दाएं साइड में हनुमान जी विराजमान है। देवियों सज्जनों, आजकल सोशल मीडिया में मैं देखता हूं कि जो भी आदमी है, मतलब जिसको ABCD भी पता नहीं है, वो धर्म के बारे में, धर्म की अलग अलग परिभाषा लिख रहा है। देवियों सज्जनों, हमने सोचा कि हम स्पष्टीकरण क्यों न दें, हम भी तो सनातनी हैं, हम भी तो किसी गुरु के शिष्य हैं। देवियों सज्जनों, भागवत गीता आप पढ़ना जरा, उसमें किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है और न ही धर्म की परिभाषा को फिक्स किया हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने अर्जुन से वार्तालाप में कहते हैं कि धर्म की कोई परिभाषा फिक्स नहीं है। देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ रिलीजन, द रिलीजन इज सनातन। जब कोई मनुष्य पैदा होता है देवी और सज्जनों, वो मनुष्य का धर्म क्या है, मैं एक उदाहरण के तौर पर पेश करता हूं, क्योंकि बिना उदाहरण के समझ में नहीं आएगा। मनुष्य का धर्म है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का, उसको अन्न खिलाना तो सिखाया जाएगा ना, उसको उसका नाम तो सर जगह रखा जाएगा ना। क्या ऐसा कुछ है कि उसका नाम ना रखा जाए? अच्छा, ये नाम रखना किसी धर्म विशेष की बात है? सोचो जरा, विचार करो। मैं वो बात करता हूं जो विचार, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो सिर्फ प्रश्न करता हूं। क्या पैदा हुए बच्चे का नामकरण तो सब जगह होता है, किसी एक धर्म की बात तो नहीं है। और उसको अन्न खिलाना, उसको भोजन कराना, ये सिखाना तो सभी धर्मों में है, ये किसी विशेष की बात नहीं है। तो धर्म की परिभाषा अलग अलग तरीके से लोग देते हैं, इस धर्म में ऐसा है, वो ऐसा है, ये है, सो है। भगवान, कई को लोग गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, गीता में भगवान ने जो कहा है वो लिखता ही नहीं कोई। गीता में भगवान ने सिर्फ एक ही बात करी है बस, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गा जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। बस भगवान ने इसी बात को जोड़ दिया है। और उसका मतलब लोग लड़ाई लगाते हैं, लड़ाई नहीं है उसका मतलब। उसका मतलब है जो आपके जीवन का लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को तुम्हारी प्राथमिकता है। विद्यार्थी का लक्ष्य क्या है? पढ़ाई करना, एग्जाम देना। बिजनेसमैन का लक्ष्य क्या है? अपने टर्नओवर को बढ़ाना। किसान का लक्ष्य क्या है? अपनी फसल को शुद्ध करना। एक पुजारी का लक्ष्य क्या है? भगवान का पूजा पाठ करना। एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? उस स्त्री का कर्तव्य अपने घर की देखभाल ढंग से करना, वो उसका धर्म है। तो उस धर्म को करते करते अपने, या तो उस धर्म को, उस लक्ष्य को आपने पाना है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि पीछे मत आओ। भगवान बोला कायरता को भगवान ने स्थान नहीं दिया है, और भगवान ने निष्काम कर्म को कहा है। भगवान ने कहा कि कर्म ऐसा करो जो आपके निहित स्वार्थ के लिए ना हो। यह है गीता का मुख्य उद्देश्य। लेकिन ये बात कोई नहीं लिखता देवी और सज्जनों, ये बात कोई भी नहीं लिखता है देवी और सज्जनों, ये बात कोई भी नहीं लिखता है। यही समस्या है देवी और सज्जनों, यही समस्या है। लोग देख, गीता में भगवान ने ऐसा कहा, गीता में भगवान ने ऐसा कहा। मैं तो हैरान हो जाता हूँ देवी और सज्जनों, मैं हैरान हो जाता हूँ, क्योंकि गीता तो सामने रखी होती है, मैं उसी समय खोलता हूँ, भगवान का स्टेटमेंट कहीं नहीं आता है। तो मिलते हैं कि 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ, और बने रहोगे मेरे साथ तो होगी कोई नई बात। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।